पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन कायद के लिए मैं हूँ महबूब रहमान तनोली। मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आ गया है। आइनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती फ़ैसला को कालअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने का फ़ैसला ख़त्म कर दिया है। आइनी बेंच के 7 जज ने अक्सरियती फ़ैसला में ये फ़ैसला ख़त्म किया। ये 13 रुकनी बेंच था जो बाद में 10 रुकनी पे आज रह गया था। आज सलाउद्दीन पिनौर भी उससे अलग हो गए थे, लेकिन आज जब समाअत ख़त्म हुई तो ये फ़ैसला महफूज कर दिया गया था। आज मुख्तसर फ़ैसला सुनाया आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने, और उन्होंने इस फ़ैसले में बताया कि 7 जजेस की अक्सरियत से ये फ़ैसला कालअदम करार दे दिया गया है। जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस नशस्तें देने का फ़ैसला किया था। ये फ़ैसला जुलाई 2024 में 13 रुकनी बेंच ने 8 जजेस की अक्सरियत से दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने का हुक्म दिया था। इस पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की अपीलें दायर की थी, जो आज आइनी बेंच ने मंजूर कर ली और जो पिछला फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का कालअदम करार दे दिया है, जिसके मुताबिक अब पीटीआई को मखसूस नशस्तें नहीं दी जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी फ़ैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में पीटीआई को मखसूस नशस्तें देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि पीटीआई की मखसूस नशस्तें नहीं बननी, जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कालअदम करार देते हुए हुक्म दिया था कि ये मखसूस नशस्तें पीटीआई को दे दी जाएं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ रिव्यू में चले गए थे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाद में इलेक्शन कमीशन भी। उसका 13 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। उसकी 17 समाअतें हो चुकी हैं अब तक और आज 17वीं समाअत के बाद फ़ैसला सुनाया गया है। और आज के फ़ैसले के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी, बल्कि ये जो मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी अब वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। आइनी बेंच के जो 7 जजेस थे जिन्होंने ये अक्सरियती फ़ैसला दिया है, उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस मुसर्रत अलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी शामिल है। जबकि फ़ैसले में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मशरूत तौर पर नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर की, जबकि जस्टिस मंदोखैल अपने मरकज़ी केस के फ़ैसले पर कायम रहे। और यूँ ये जो कहानी थी ख़त्म हो गई है। और जो पहले फ़ैसला था पेशावर हाई कोर्ट का, उसे कालअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 8 अक्सरियती जजेस के फ़ैसले की शक्ल में, और उसे आइनी बेंच ने आज 13 रुकनी बेंच था जो बाद में जजेस 2 पहले अलग हो गए थे। एक जज सलाउद्दीन पिनौर आज अलग हो गए थे, लेकिन आज फिर जो फ़ैसला अमीनुद्दीन ने मुख्तसर पढ़ के सुनाया उसके मुताबिक 7 रुकनी जजेस ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जुलाई 2024 का वो कालअदम करार दे दिया है और ये करार दिया है कि पीटीआई को मखसूस नशस्तें नहीं दी जाएंगी और ये मखसूस नशस्तें अब दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। इस फ़ैसले के बाद अब पार्लियामेंट में ज़ाहिर पार्टी पोजीशन मुख्तलिफ हो जाएगी और जो मौजूदा सेटअप चल रहा है मुस्लिम लीग नून का, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वह मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगी। इस फैसले पर अब समाअत के दौरान दिन को जब समाअत हो रही थी तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान ने एतराज़ उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये 13 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, इसका नज़रसानी भी 13 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। उन्होंने कहा जब 2 जजेस पहले अलग हो गए थे, एक जज सलाउद्दीन पिनौर आज अलग हो गए, तो इसलिए 10 रुकनी जजेस का इसको नहीं सुन सकते। लेकिन जस्टिस मंदोखैल ने उनका मौक़िफ़ सुनने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इसमें आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। जब उन्होंने कोई आपस में कुछ तलख़ी भी हुई तो इस दौरान
अहमद ख़ान ने कहा कि आप मेरी ज़ुबानबंदी नहीं कर सकते, लेकिन इस दौरान उनसे सवालात भी होते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो इसके वकील ही नहीं हैं पीटीआई के। उन्होंने उसको थोड़ी देर सुनने के बाद उनको अलग किया। उसके बाद हतमी दलाइल अटारनी जनरल के थे, अटारनी जनरल के दलाइल ख़त्म होते ही फ़ैसला पहले महफूज किया गया और कुछ देर बाद सुना दिया गया और यूँ पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया है। बल्कि फ़ैसले से हट के अगर इस पर बात करें तो ये पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें थी मिलनी थी वो उनसे छीन ली गई हैं। अब पीटीआई को अब पार्लियामेंट में जो अक्सरियत मिलने का इम्कान था वो ख़त्म हो गया है। अब पीटीआई को नए सिरे से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कानूनी रास्ते तो 26वीं तरमीम के बाद तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। अब 26वीं तरमीम के बाद अब तक के जितने भी फैसले हैं वो आईनी बेंच ने पीटीआई के ख़िलाफ़ ही दिए हैं। तो अब आगे कोई अदलिया से कोई उसे इंसाफ मिलने की तवक्को तो है नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पीटीआई क्या फ़ैसला करती है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या फ़ैसला करती है और इसके अलावा इसके आगे वो क्या लाएअमल अख्तियार करते हैं, क्योंकि अब तो दरवाज़े बंद हो गए हैं। मखसूस नशिस्तों पर फ़ैसला आ गया है और मखसूस नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 13 सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के 8 जजेस ने जो करार दिया था कि पीटीआई को ये नशिस्तें दी जाएं। आईनी बेंच के 13 रुकनी बेंच था जो बाद में 10 रुकनी रह गया था, उनमें से आज 7 जजेस की अक्सरियत है, वो 8 जजेस की अक्सरियत वाला फ़ैसला कालादम करार दे दिया है और यूँ पीटीआई की जो नशिस्तें मिलनी थी वो फ़ैसला कालादम हो गया है। अब ये जो मखसूस नशिस्तें पार्लियामेंट में हैं कौमी असम्बली की वो अब तकसीम की जाएंगी दीगर जमातों में और यही क्राइटेरिया अगर मखसूस नशिस्तों को बना तो सूबाई असम्बलियों में भी यही मखसूस नशिस्तों का बनेगा। तो अब आगे देखते हैं पीटीआई क्या करती है, इस पर क्या फ़ैसला करती है, क्या लाएअमल अख्तियार करती है और अदालती कार्रवाई को अब किस अंदाज में लिया जाता है। वो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी आपसे शेयर के अब तक की यही सूरत हाल थी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।